ये जो टूटा हुआ नाला देख रहे हैं वो भगवती यादव चौल का है, जहाँ पर बीते सुबह, आज की सुबह ये नाले का दीवार गिर चुका था। लेकिन खास बात यह है कि जो यहाँ पर एक शख्स खड़े थे वो फिलहाल बच चुके जान माल से अपने। तो उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो वाकया हुआ कितने बजे के आसपास हुआ और इसकी पूरी की जिम्मेदारी किसके हाथ में है। जी, ये कब हुआ जब आप बता रहे थे मुझे? ये 10 बजे हुआ सुबह में। सुबह 10 बजे। हाँ, 10 बजे। तो उस समय मतलब कॉलगेट वगैरह कर रहे होंगे आप? नहीं नहीं, मैं ब्रश कर रहा था और इधर मैंने बाल्टी रखी थी और खड़े होकर मैं इधर खड़ा था, बाल्टी इस पे थी, तो पहले नीचे से उधर से पत्थर वगैरह गिरे तो मुझे लगा वैसे चूहे वगैरह होंगे, गिरा रहे होंगे। लेकिन फिर 2 मिनट बाद पूरी दीवार भड़ाम से गिर गई खुद ही। अच्छा। और बाल्टी भी रखी थी, मैंने बाल्टी पकड़ी लेकिन बाल्टी भी गिर गई उसी में। लगने से बच गया इसको तो। ये हाँ मतलब अचानक तुरंत होना होगा, हाँ, इससे पहले कुछ आपको पता होगा कि ये दीवार गिरने वाली नहीं है? नहीं, वही पत्थर नीचे से गिर रहा था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर दीवार एकदम सीधी सी थी। तो मुझे भी फिर मैं सोचा वैसे ही होगा कुछ, लेकिन फिर अचानक से गिर गया दीवार और मैंने बाल्टी पकड़ने की कोशिश, लेकिन बाल्टी भी गिर गई उसी में। मतलब बाल बाल बच गए। हाँ तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गिरा ये, इससे पहले जो यहाँ के चूहे बोल सकते हो उसकी तरह खुदाई के दौरान मेरे हिसाब से दीवार कमजोर होगी, इसको उससे गिरी होगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ की पूर्व नगर सेविका अजंता यादव, और ये पूरे वाक्य को उन्होंने समझा, जाना, तब जाके कुछ वार्ड से बाम्बू डालकर यहाँ पर घेराव किया ताकि कोई और हादसा आगे ना हो। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप गए इस चीज़ को लेकर, और कब तक इस चीज़ पे सुनवाई की जाएगी? ऐसा है कि ये जो आप देख रहे हो ये पाथवे लास्ट बारिश में ये कमजोर हो गया था। यहाँ पे कुछ काम किया गया था और उस काम की वजह से और सामने कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से वाइब्रेशंस हुई और थोड़ा सा ये जो पाथवे था इसमें प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो बारिश के समय था तभी हमने इनको बैरिकेटिंग वगैरह करके दी थी। और उसके बाद ये जो दीवार का काम है, ये आप देख रहे हो रिटेनिंग वॉल का काम ऑलरेडी ये पोइसर रिवर वाइंडिंग प्रोजेक्ट में ये भी दीवार आती है। अचानक से 10 बजे मुझे हमारे राजू जी जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के रहवासी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि बाबा ये दीवार गिर गई है। तो मैंने तुरंत इनसे फोटोज मंगाए और मैंने मेल किया बीएमसी के अपना आर साउथ वार्ड में, प्लस व्हाट्सअप भेजा। सारे जो अधिकारी हैं जैसे कि हमारे वार्ड के वार्ड ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव है, एई है, एससी है, जेई है, सबको मैंने व्हाट्सअप कॉल मैसेजेस भी किए, फ़ोन पे बात भी हुई। और वैसे ही जो यहाँ मेजर नाले का जो मेन प्रोजेक्ट जो रिटेनिंग वॉल का काम चलता है, ये हमारी चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है इसके पास ये काम दिया जाता है। तो हमने वहाँ पे भी सबको डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, उसके बाद वहाँ की जो एससी है, एई है, एग्जीक्यूटिव है, सबको हमने मैसेजेस किए। जब हम इधर खुद आए तो हमने वार्ड ऑफिसर से बात की, वार्ड ऑफिसर ने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने फिर उनके एग्जीक्यूटिव से बात की और फिर एग्जीक्यूटिव ने सब इंजीनियर से मेरी बात करवाई। और सब इंजीनियर से मैंने कहा कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते। वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ये परव्यू में नहीं आता है, ये आता है चीफ इंजीनियर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के परव्यू में। तो मैंने कहा कम से कम आप इंसान लोगों को भेजिए, बाम्बूज भेजिए, पत्रे भेजिए, कम से कम जो ये खुला हो गया है जहाँ बच्चे डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं वहां तो कोई कुछ तो कम से कम उनको प्रोटेक्शन मिले। इसलिए उन्होंने फिर 11 बजे के करीब उन्होंने वो आदमी लोगों को भेजा, ये आदमी लोगों ने लगाया। और जैसे मैं वहाँ खड़े होके ये इंस्पेक्शन कर रही थी, और यहाँ के अध्यक्ष मुन्नी लाल यादव जी हैं, ये मेरे साथ खड़े थे, और यहाँ की महिलाएं खड़ी थी, आप थे, राजू थे, बच्चे थे। तो जैसे मैं वो लगा रही थी तो मैं वहाँ खड़ी थी और तुरंत और एक पार्ट इसमें अंदर चला गया। और फिर मैंने तुरंत इनसे कहा कि वो बनाने के बाद मैंने कहा ये हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ तो कभी भी खिसक सकता है। तो हमने तुरंत लेटर बनाए, मैंने अपना लेटर बनाया, लेटर हेड इनको भी बोला कि अध्यक्ष हो आप अपना लेटर बनाइए। तो हम तुरंत लेटर बनवा के हम पहले गए वार्ड ऑफिस, हम वार्ड ऑफिसर से भी मिले, एग्जीक्यूटिव से भी मिले, और हमने ये कहा कि सर कल की बात ही छोड़ो, आज भी 15 मिनट में क्या हो जाएगा पता नहीं है, और जो भी अगर भगवान न करे किसी पे ऐसी तकलीफ आए, आपत्ति आए, नाले में गिर जाए और उनकी जान चली जाए तो जवाबदार कौन है। तो इसलिए आप तुरंत इस पे एक्शन लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन चीफ इंजीनियर के पास जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां पे भी जाऊंगी। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि महापालिका जिसके करोड़ों का फंड है, अभी मुझे लगता है 56,000 करोड़ के ऊपर पूरा बजट है इस जो अभी अभी अनाउंस हुआ, बराबर है, फरवरी में। आप मुझे बताइए कि अगर एक गरीब लोग जो यहाँ रहते हैं
क्या ये फंड सिर्फ अमीरों को और बिल्डरों के लिए ही रहता है, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए ही रहता है, सिर्फ जो पैसा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो महापालिका के आयुक्त है उनको भी मैंने ट्वीट किया है, कोई जवाब नहीं आया। महापालिका की जो इस तरीके से उन्होंने ये पार्ट को टोटली अपने नजरअंदाज कर दिया। मुझे ये पूछना है आपके माध्यम से, मनपा आयुक्त को भी पूछना है कि आपके पास ऐसे गरीब लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं है? आप ये एक दीवार नहीं बना सकते हो? इतना बड़ा बजट आप सिर्फ सेटिंग में ही डालते हो क्या? कट्स को देते हो, बस कॉन्ट्रैक्टर को दे दोगे लोगों को, लेकिन गरीब लोगों का पैसा नहीं है क्या? उनका अधिकार नहीं है? आज जब हम डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हम दीवार नहीं बांध सकते। वार्ड ऑफिसर ने कहा, हाँ वार्ड ऑफिसर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब दोनों फुटबॉल की तरह लोगों को यहाँ से वहां भेज रहे हैं। तो जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो क्या करेगी? कहाँ से पैसे लाएगी? और क्यों नहीं पैसे हैं? जाते कहाँ है पैसे? क्या इमरजेंसी फंड उनके पास नहीं आ सकता है? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते? ये दीवार वहां तक क्यों छोड़ा है? आगे का काम क्यों नहीं किया इन्होंने? ये सारी जवाबदारी महापालिका की है और ये टोटली फेलियर हुआ है। महापालिका पर मैं आरोप लगाती हूँ कि इस तरीके से अगर ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस रही तो हम अभी रहवासी जाएंगे पुलिस स्टेशन और ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने की भी मांग करेंगे। और अगर ये काम नहीं शुरू हुआ तो हम सब बैठ के धरने पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जो पोजीशन नदी है, काम कई सालों से चल रहा है, किधर आधा हो चुका, आधा नहीं हो चुका, उसके बाद आधा वापस दीवार चालू किया पोजीशन साइड। एक तरफ बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से टोटली आप मुझे बात बनाया गया बताइए, वो वाला प्रोजेक्ट बिल्डिंग का है, हाँ। इसलिए उधर दीवार बन चुकी है। प्रॉपर दीवार बन हाँ, अब यहाँ पे लोग बेचारे गरीब लोग हैं, प्रोजेक्ट दीवार एसआरए वगैरह नहीं था तो यहाँ पे दीवार नहीं बनी है। मतलब अमीर की दुनिया है, गरीब की नहीं है। गरीब ऐसे ही मरे, गरीब चाहे मर जाए, उसके बाद उसके लाश के ऊपर से वो कुछ करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ करेंगे नहीं। यही मैं तो यही कहूंगी कि जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो नाकाम है, उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। मनपा आयुक्त को भी रिजाइन करना चाहिए। और जो प्रशासन पे जो सीएम वीएम सब बैठे हैं, ये बिना काम के हैं, इनको तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये कुर्सी के काबिल नहीं है, इनको ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए तो गरीब लोगों की सुने। आज ये बेचारे कहाँ जाएंगे? रात भर ये खा पाएंगे क्या? रात भर ये सो पाएंगे क्या? नींद में अगर ये घर गिर गया, मेरे सामने थोड़े दिन पहले घर गिरा है, घर गिरने का हनुमान नगर में तो बीते कई सालों से चल रहा है। बारिश के हर मौसम में हर साल घर गिरते 10 से 15 घर गिरते ही नाले के आसपास। लेकिन ये तो बिना बारिश का गिरा है, तो बारिश भी नहीं है फिर भी गिरा है। मतलब कितना कमजोर है। और मैं आपसे पूछती हूँ, बीएमसी से प्रश्न पूछती हूँ कि वहां तक रिटेनिंग वॉल किया, आगे का काम क्यों नहीं कंप्लीट किया? उनका पीएपी भी लाया। हाँ, उनके पीएपीस भी हम लाए हैं, उनको पीएपीस देके आज उन्होंने पीएपीस डिस्ट्रीब्यूट किए, उस तरफ किए जहाँ पे संकट नहीं है। हाँ, लेकिन जिधर जरूरत है उनको नहीं दिए। 10 बार अभी तो उसके लिए लड़ाई तो लड़ी रहे, हम दिलवाएंगे इनको पीएपी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो ऑफिसर की मिली भगत है, गरीब लोगों को तकलीफ देने का जो ये उनका पूरा मसला है, इसका मैं विरोध करती हूँ। और जितना हो सके मेरे हनुमान नगर की रहवासियों के लिए मैं मर मिटूंगी, लेकिन इनको न्याय जरूर दिलाऊंगी। आज भी मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, तब एक जाके ऑफिसर अभी आया है और उसको भी मालूम है कि अगर वो ठीक से जवाब नहीं दिया तो उसका क्या हशर होने वाला है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम उनमें से नहीं है जो चुप होने वाले हैं, हम उनमें से हैं जो लड़के अपना हक लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए अगर यहाँ से कैसे आपका जाएंगे? घर कौन सा है? यही है हमारा घर है। हाँ, घर की भी हालत खराब है। घर की देखिए जना मेरी हालत क्या है। वो चूहा वो कुछ नहीं खाता है, वैसे ही वो गिरा है। वो जब कमजोर है, जब उसी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन इस चीज के लिए अगर हमारी बच्ची को कुछ होगा तो भाई हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि गरीबों लोग की सुनवाई तो कहीं नहीं है, सारी सुनवाई अमीरों लोग की है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। तो यहाँ से कुछ शिफ्टिंग का आपके लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जहाँ बोलो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कर क्या सकते हैं? ये आपका खुद का घर है? हाँ, ये हमारा ही है रूम। देखिए जरा अंदर देखिए क्या है हालत है उसकी रूम की। हमारे बारिश में कितना हम लोग सहते हैं वो हम लोग को मालूम पड़ता है। आज दीवार खड़ेंगे, कल करेंगे, कुछ करते ही नहीं। यहाँ पे आके देख के 10 बार जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। क्या करें? बारिश में तो काफी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ। हम लोग रात रात बच्चे को लेके खड़े रहते हैं, दूसरे के घर पे यहाँ वहाँ भागते हैं, कुछ हो ही नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? हमारे बच्चों को देखो कितने छोटे छोटे हमारे बच्चे, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे? तो ऑफिसर ने क्या कहा? कुछ ऑफिसर ने कहा हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा तुम लिख के दो, हमको जो करना है हम करेंगे और हमको चाहिए। वो बोलता है वो पीएपी दो, मैं बोली पीएपी दिलवाती हूँ, दीवार का काम करो। हमें अभी परमानेंट दीवार चाहिए, हमें ये टेम्परेरी वेम्परेरी कुछ नहीं चाहिए।
जी। लेकिन उसके दौरान अगर कोई मरता है तो पूरी जवाबदारी मनपा प्रशासन की है, पूरी जवाबदारी मनपा आयुक्त की है। अगर एक भी यहाँ पे जान जाती है तो उसका जवाबदार महापालिका पर रहेगी। और ऑफिसर्स के ऊपर तो मैं लॉन्च करूंगी अब, उनके ऊपर कायदा कानून, वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, कुर्सी पे बैठते हैं एसी में, उनको कुछ फिक्र ही नहीं है। उनके ऊपर ऐसे शिकंजा लगना चाहिए कि कोई पब्लिक अगर आपके पास आती है तो पब्लिक से भय होना चाहिए, उनको कोई भय नहीं है पब्लिक से। पब्लिक बेचारे अपना आवाज नहीं उठा सकते, आवाज दबाई जाती है पब्लिक की। तो इसलिए आपके माध्यम से जितना हो सके इस चीज को वायरल करिए, और पब्लिक जो है, पब्लिक का आवाज मनपा प्रशासन सुनना चाहिए और ये काम होना चाहिए। बस बात जी। खत्म। तो आप सुन धन्यवाद। रहे थे जनता यादव को, जो बीते कई सालों से यहाँ की नगर सेविका रही, और साथ में जो पोईसर का ये काम चल रहा है बीते कई सालों से। लेकिन एक तरफ हनुमान नगर में देखा जा सकता है कि कुछ तरफ आधा काम हुआ है, उसका आधा छोड़ा, उसका आधा बना है। ये हालत है, आप देख सकते हैं बच्चे जिस तरीके से बच कुछ के जा रहे हैं। तो इसका ये कहना है कि आज के डेवलपिंग मुंबई में और इतने बड़े महानगर पालिका में भी ये आजकल इस तरीके से इंसान जी रहे अपनी इस हालत को लेकर। तो अब देखना ये है कि ये दीवार जो पोईसर नदी की है कब तक खत्म होने वाली है, ये टूटी हुई दीवार को नया कब बनाया जाएगा मनपा द्वारा।